जी, और इसके बाद अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल क्या कहता है तमिलनाडु का, तो देखिए ये है तमिलनाडु की तस्वीर। बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, डीएमके को 18, एआईएडीएमके को 2 सीट मिल रही है, एएमएमके को 1 सीट मिल रही है, पीएमके को 1 सीट मिल रही है, लेफ्ट को 4 सीटें मिल रही है, एमडीएमके को 1 सीट और बीसीके को 1 सीट। अन्नामलाई की सीट पर क्या हो रहा है शिव, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा ओपिनियन पोल है। तमिलनाडु में अगर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है तो जल्दी से वोट परसेंटेज देख लेते हैं। वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा नहीं है तमिलनाडु में बीजेपी के पास। यहां पर एनडीए को तमिलनाडु में 23% वोट, बहुत अहम डेटा है ये। इंडिया को 34.5% वोट, एआईएडीएमके को 16% वोट, अदर्स को करीब 17% और जो तय नहीं कर पाए वो 9% के आसपास है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है इस ओपिनियन पोल का। सुमेरा, तो देखिए हम कोयम्बटूर की बात करेंगे। अब कोयम्बटूर की जो सीट है वहां पर क्या हो रही है तस्वीर देखिए, ये बताइए जी शिव। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 असेंबली सेगमेंट हैं और 6 की 6 पे भाजपा का वोट शेयर बहुत आगे तो है। देखिए ये है, ये और एक तरफा दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा मामला, क्योंकि यहाँ देखिए अंतर भी बहुत ज्यादा है। 40% अगर मिल रहा है बीजेपी को, तो उनके जो क्लोज कॉम्पिटिटर है डीएमके उन्हें 27% मिला है। तो देखिए 27, 26, 28 ये प्रतिशत है क्लोज कॉम्पिटिटर को और 40% या उससे ज्यादा मिल रहा है बीजेपी को। और अनडिसाइडेड वोटर भी देखिए यहाँ पर है। अनडिसाइडेड वोटर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10% के आसपास है। तो क्या तस्वीर हमें यहां पर दिखाई दे रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्लियर विन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम रंग भी देख सकते हैं कि गाढ़ा रंग है, गाढ़ा रंग है, यानी मार्जिन काफी ज्यादा है जी। बड़ा भगवा रंग है और ये बताता है कि बीजेपी का यहां पर जिस तरह से 23% के आसपास वोट परसेंटेज है। सरदार आरपी सिंह साहब, एक ही डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप, या अभी इस पर भी आप संतुष्ट नहीं है? 2 सीटें तमिलनाडु में और एनडीए का वोट परसेंटेज 20% से ज्यादा। नहीं, लगभग 23% आपके हिसाब से वोट परसेंटेज है और अभी अनडिसाइडेड वोट आप कह रहे हैं 10% के लगभग है। जरा चुनाव अभी आग सिर पर चुनाव है, परंतु मुझे लगता है जो अनडिसाइडेड वोट है ये बड़ा फैक्टर होगा तमिलनाडु के अंदर। नहीं, लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में भी राजेश जी अन्नामलाई की उन्होंने जमकर तारीफ की और हमारा ओपिनियन पोल भी कहता है कि अन्नामलाई तो जीती रहे, कन्याकुमारी की सीट भी बीजेपी जीत सकती है। क्या आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजिंग रिजल्ट हो सकता है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए, अगर ये वाकई 4 जून को ऐसे कन्वर्ट हो जाता है तो? देखिए, अन्नामलाई ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीलंका के द्वीप का मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये सोचा था कि इससे बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको उठाया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया। लेकिन तमिलनाडु में मेरी बात हुई अभी कुछ ही समय पहले, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस मुद्दे का। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बात करना भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि अन्नामलाई जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसमें अनडिसाइडेड जो वोटर्स हैं वो क्या किस करवट बैठेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर मैं डिसाइसिवली नहीं कह सकता हूँ ये पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। बहुत सारे लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो इधर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मेहनत की है खासकर तमिलनाडु या साउथ इंडिया में, क्या उसका असर दिख रहा है आपको ग्राउंड पर? एक छोटा सा इस पर तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात सभाएं कर रहे हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने पता नहीं कितनी बार, जब तमिलनाडु में लगता है 5-7 बार चले गए हैं वो, तो उसका असर तो होगा ही, क्योंकि वो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। लेकिन इसके साथ ये होता है कि लोकल जो इश्यूज हैं उनका कितना असर होगा, उसमें जो डिसाइड नहीं कर रहे हैं जो अभी वोटर्स, वो किस करवट बैठेंगे, खासतौर पर तमिलनाडु में, खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में। उत्तर भारत की मैं सैचुरेशन पॉइंट में ये बहुत ही आम फहम बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार एक सवाल पंकज जी आपसे भी। पंकज जी, ये कहा जा रहा था कि दक्षिण भारत में देखिए जो कांग्रेस पार्टी है या उसके जो अलाइज हैं वो मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर भारत में सैचुरेशन में बीजेपी, लेकिन देखिए वहां पर भी बीजेपी ने मेहनत की है और इनरोड्स बनाए और वो नतीजा दिखाई दे रहा है। देखिए सुमेरा जी, ये तो ओपिनियन पोल है। आप लोगों ने एग्जिट पोल पे कर्नाटक का जो था त्रिशंकु की भविष्यवाणी की थी और कहा था लगभग बराबर का मसला है, लेकिन किस शानदार तरीके से कांग्रेस वहां जीती। वहां किस तरह से मोदी जी ने अपनी ताकत झोंक दी, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा, इसके बावजूद किस बुरी तरह से बीजेपी हारी। वो आपका एग्जिट पोल था, ये ओपिनियन पोल है और इसमें भी आप 2 सीट बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं अन्नामलाई भी हारने जा रहे हैं।
एक सीट भी तमिलनाडु में मिलने नहीं जा रही बीजेपी को। आप ओपिनियन पोल में अपने लोगों से जो भी आपने बटन दबवा के जो मांगा है वो ठीक है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक सीट भी आपको नहीं मिलने, मतलब बीजेपी को नहीं मिली। आम लोगों को फोन किया है रैंडमली। जी जी मुझे पता है, 25 लाख लोगों को 17 दिन में आपने फोन करके उनकी सारी बात जान ली। मैं उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आपने शिव इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है शिव का हक बनता है। हमारा जो पिछली बार TV9 के साथ सर्वे था कर्नाटका का, उसमें कांग्रेस जीत रही थी। कर्नाटका आपने मेरे सामने खुला हुआ है सर एग्जिट पोल, आपने त्रिशंकु विधानसभा दी है, मेरे सामने खुला हुआ 10 मई का। मैं बिना देखे कोई भी बात बोलता नहीं हूँ। चलिए देखिए सर, अभी के एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं। जी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अरे भाई तो कितना फर्क दिया आपने, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं, जबकि कांग्रेस कितनी शानदार मार्जिनल सीट छोड़ रही है। सर हम लोग अभी इस पर बहस नहीं करते, अभी इस पर बहस नहीं करते हैं, अभी इस पर बहस नहीं करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी आगे अभी कुछ दिन में। अरे पंकज जी सुनिए। पंकज जी, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों का रिस्पेक्ट है, शिव जो कह रहे हैं शिव के पास अपने तर्क हैं। 45 दिन का चुनाव है, अभी सब अगले राज्य की बात करेंगे। हो जाएगा।